नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने अमरनाथ जी द्वारा लिखित समाचार जन से जनहित तक इस पाठ को देखना आरंभ किया था। कुल मिलाकर हमने आधे पाठ की जानकारी भी ले ली है और जो आगे की पाठ है उसकी जानकारी हमें इस तासिका के माध्यम से लेनी है। तो छात्रों ध्यान दीजिए, रेडियो की शुरुआत 16 मई 1924 को हुई। फिर से एक बार इस वाक्य को दोहराते हैं। जब पहली बार रेडियो की शुरुआत हुई थी उसकी तारीख, उसका दिनांक 16 मई 1924 है। इसी तरह 15 दिसंबर 1959 को दूरदर्शन की शुरुआत हुई। देखो, इसी तरह जैसे रेडियो की शुरुआत हुई उसी तरह 15 दिसंबर 1959 को दूरदर्शन यानी कि टीवी उसकी शुरुआत हुई। आकाशवाणी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और दूरदर्शन ने सत्य शिव सुंदर के मूल मंत्रों को अपनाकर जनहित में प्रसारण शुरू किया। देखो, आकाशवाणी का कौन सा वाक्य है, कौन सा मूल मंत्र है? बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। और जो दूरदर्शन का वाक्य है सत्य शिव सुंदर। इन मूल मंत्रों को अपनाकर इन्होंने जन से जनहित तक प्रसारण पहुंचाने का कार्य शुरू किया है। आज भारत में आकाशवाणी और दूरदर्शन के विविध चैनलों के अलावा अन्य अनेक चैनल या समाचार चैनलों को हम देखते हैं। विदेशी चैनलों द्वारा प्रसारित किए जाने वाले समाचार घर घर में पहुंचते हैं। भारत में सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि हर प्रदेश की भाषा में ही समाचार प्रसारित किए जाते हैं। देखो, जैसे हम देखते हैं आकाशवाणी पर हिंदी या अंग्रेजी भाषा के अलावा भी कई सारे विदेशी चैनलों द्वारा प्रसारित किए जाने वाले जो समाचार है वह घर घर तक पहुंचते हैं। और भारत में सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी नहीं बल्कि वहाँ की जो प्रादेशिक भाषा है उस भाषा में समाचार प्रसारित किए जाते हैं। यह कार्यक्रमों की रूपरेखा वहाँ के प्रादेशिक भाषा के अनुरूप की जाती है। परंतु आकाशवाणी और दूरदर्शन के युग में भी समाचार पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ। देखो, आकाशवाणी और दूरदर्शन आने के बाद भी यह जो समाचार पत्र है, जो अखबार है जिसे हम हर रोज़ सुबह पढ़ते हैं, उसका महत्व जैसे तब था वैसे ही अभी आज है। गांव से लेकर महानगरों तक हर नागरिकों को सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़ने की ललक बनी रहती है। देखो, यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि हम सुबह सुबह क्या करते हैं कि पहले देखते हैं हमारे घर में अखबार अगर लगाया है, हर रोज़ अखबार आता है तो हम क्या काम करते हैं, पहले देखते हैं अखबार आया है क्या, और उसे लेकर उल्टा पुल्टा करके देखने की जो ललक लगी है, यानी कि आज की नई खबर क्या है, कल क्या हुआ है या रात को क्या हुआ है, यह जो है वह सारा वर्तमान पत्र में, उस अखबार में, उस समाचार में, यहाँ समाचार पत्र में क्या होता है कि आ जाता है। इसीलिए हम पहले क्या करते हैं, सुबह सुबह समाचार पत्र को देखते हैं। आगे समाचार पत्र भी अंग्रेजी और हिंदी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। यह अनेकता में एकता का प्रतीक है। हर भाषा और बोली का सम्मान है। रेडियो समाचार श्रव्य अर्थात सुनने के माध्यम से प्रस्तुत होता है। इसमें दृश्य नहीं होता, आवाज़ के माध्यम से दृश्य की अनुभूति कराई जाती है। वाक्य को समझने का प्रयास करो। यहाँ पर क्या कहा है कि यहाँ पर दृश्य नहीं होता लेकिन आवाज़ों के माध्यम से दृश्य है, इस की अनुभूति क्या करते हैं कि कराई जाती है, ऐसा यहाँ पर कहा है। तो यहाँ पर और एक बात कही है कि हर एक भाषा के माध्यम से या प्रादेशिक भाषा के माध्यम से, वहाँ के बोली के माध्यम से जो या वहाँ की जो बोली है
उसका सम्मान किया जा रहा है और विविधता में जो एकता है उसको यहाँ पर यहाँ उसका एक प्रतीक हमें दिखाई देता है। जैसे अनेक प्रादेशिक भाषा में जो समाचार हैं वह सिर्फ अनेकता में एकता का प्रतीक या अनेकता में एकता को मिलाने का जो प्रयास है यहाँ पर किया जा रहा है। आगे देखते हैं, समाचार पत्रों को प्रिंट मीडिया भी कहा जाता है। जो समाचार पत्र है उसे क्या कहते हैं? प्रिंट मीडिया भी कहते हैं। कागज़ों पर समाचारों की छपाई होती है। जो कागज़ होते हैं उस पर क्या होती है कि समाचारों की छपाई होती है। इसमें भी विविध समाचार एजेंसियों से समाचार प्राप्त किए जाते हैं। जो समाचार हम पढ़ते हैं, जो समाचार हम सुबह सुबह पढ़ते हैं तो उसे ढूंढने के लिए एजेंसियों से या उस समाचार पत्र को इकट्ठा करने के लिए जो रिपोर्टर है वह घूमकर उसको इकट्ठा करते हैं और एकत्रित करते हैं। फिर उपसंपादक समाचार के लेखन कार्य करते हैं। वर्तमान में तो सीधे संगणक में ही समाचार टाइप किए जाते हैं। इस कार्य के बाद मुद्रित शोधन का महत्वपूर्ण कार्य होता है। देखो, अब जो वर्तमान समय जारी है या जो वर्तमान समय है इसमें सीधे संगणक पर ही जो समाचार है वह टाइप किया जाता है और फिर उसे उस समाचार पत्र में लिया जाता है, उसे मुद्रित किया जाता है। मुद्रित सामग्री में कहाँ त्रुटियां हैं, फिर एक बार जो मुद्रित किया हुआ समाचार है उसमें कोई त्रुटियां हैं, कोई अशुद्ध वाक्य है या कोई अशुद्ध शब्द है तो उसकी जो त्रुटियां हैं उसे निकालते हैं। उन्हें दूर करने के लिए दी गई सामग्री में ही संकेत लगाने होते हैं। अगर किसी वाक्य में कोई त्रुटि है तो वहाँ पर संकेत यानी कि उसके नीचे एक रेखा खींची जाती है। जिस स्थान पर अंश शुद्ध किया जाना है उसे हाशिए में लिखा जाता है। पहली आधी पंक्ति की अशुद्धियों के संकेत बाईं ओर, देखो ध्यान से सुनो, पहली जो अशुद्धि पंक्ति है उसके जो संकेत है वह बाईं ओर है और दूसरी जो अशुद्ध पंक्ति है उसके संकेत दाईं ओर लगाए जाते हैं। मुद्रित शोधन को कुछ विशिष्ट संकेत या उस मुद्रित शोधन के कुछ विशिष्ट संकेत होते हैं। इन संकेतों द्वारा मुद्रित शोधक बताता है कि शुद्ध किस प्रकार की जानी है। इस प्रकार पुस्तकों को शुद्ध, समुचित, मानक साहित्यिक भाषाई रूप प्रदान करने का कार्य सही अर्थ में मुद्रित शोधक करता है। अंत मुद्रण कार्य में मुद्रित शोधक का अपना एक विशिष्ट स्थान है। इसी तरह से यहाँ पर इन्होंने समाचार पत्र का जो महत्व है, इस समाचार पत्र के महत्व को बताते हुए अपने इस समाचार जन से जनहित तक में यह बताया है कि हर प्रांतीय भाषा में समाचार पत्र अगर छपे जाते हैं, अगर निकलते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य जो है वह एकता का प्रतीक है, ऐसा यहाँ पर कहा है। और हमारे जो आगे की पाठ है उसे हम अगले तासिका के माध्यम से देखना है। धन्यवाद।